हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा फिर से इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज का दिन है टीचर्स डे का दिन। और हम जितने भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा टीचर होता है स्टॉक मार्केट खुद। हो सकता है कि आप लोग ये मानते हो कि हम आपके टीचर हैं, बट नहीं। रियल में टीचर हमारा मार्केट खुद होने वाला है। जो हमको मार्केट सिखाती है, वो ना तो हम आपको सिखा सकते हैं, ना आप किसी और से सीख सकते हो। जब हम कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे पास बुक्स होती हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे माइंड में चीजें इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती है। जब वो टीचर हमें उन चीजों को समझाता है, तभी हमें वहां पर चीजें क्लियर होती हैं। हम सिर्फ एक बुक की तरह होते हैं, लेकिन जो चीजें आपको मार्केट समझाती है, ऑब्वियसली जब भी मार्केट समझाती है ना, तो आप लोगों को थोड़ा पेन होता है। जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे, तो क्या हमें मार नहीं पड़ती थी? हमारे टाइम पे तो हमको बहुत मार पड़ती थी। और अगर बाय चांस हमने घर आकर बता भी दिया कि हमें आज के दिन मार पड़ी है, तो हमें डबल मार फिर से पड़ती थी कि तुम लोगों ने कोई शैतानी की होगी। लेकिन उसी मार की वजह से हम आज लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हो चुके हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। बस वही मार्केट करती है। वहां पर मारने की बजाय वो आपको फाइनेंशियली दिक्कत दे देती है, लेकिन आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। अब वो आप पर है कि आप लोग उससे कुछ सीखते हो या नहीं सीखते हो। तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और उसी के साथ साथ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक तो कल होने वाली है सहज फैशन आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रह सकती है लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। और रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ का कल होने वाला है फाइनल डेट, तो वहां पर क्या रहने वाला है, इसमें मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन। उसी के साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स को देखेंगे और निफ्टी को भी देखेंगे, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब से होगी बुधवार के दिन, यानी कि पांचों दिन एक्सपायरी होने वाली है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये पॉइंट ना बहुत ज्यादा गलत हुआ है कि पांचों दिन ना हमें एक्सपायरी देखने को मिलेगी, जहां पर रिटेलर्स बिना फालतू में कुछ ना कुछ करता रहेगा, और ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में कहीं पैसा खत्म ही ना कर दे। लेकिन जो भी फैसला सेबी के द्वारा लिया गया है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये डेली एक्सपायरी का सीन हुआ है, वो सही है या गलत है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उसी के साथ साथ अब चलते हैं हम हमारी वीडियो पर। तो सबसे पहले अगर हम आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा देखें, तो एफआईए ने फिर से 1700 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 170 करोड़ की बाइंग करी है। एफआईए इसकी सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब तक ये सेलिंग नहीं रुकेगी, तब तक हमें मार्केट में दिक्कत देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सहज फैशन आईपीओ की, जिसकी होने वाली कल के दिन लिस्टिंग। पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, लेकिन अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी कि जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता है, वहां पर मैं इमीडिएटली इसे एग्जिट करने का प्रोग्राम करता, सारे काम धंधे छोड़कर। बिकॉज एसएमई आईपीओ में हमें जनरली मिलते हैं सर्किट। अपर सर्किट लगा फिर तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर लोअर सर्किट लगा तो जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं, हम वहां पर एग्जिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं रत्नावी प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ की, तो आज के दिन भी हमें इसमें दमदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है। और जहां पर जो मेरा फैसला था कि मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं, वही रहने वाला है कि जहां पर मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी फैसला हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं स्टॉक्स की, तो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास आता है जीपीपीएल, जिसने अपने फ्लैट बेस पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट का लेवल था 128, जहां पर ये हमारे नोटिस में आ चुका है। इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो 124 की हमें इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी, और मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी 121 की। हमारे लिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ये स्टॉक स्टडी में रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास होने वाला है टेगा इंडस्ट्रीज। अगर आप लोगों को याद हो तो इस स्टॉक ने आप लोगों को काफी ज्यादा मजे दिलाए हैं, जहां पर इसने अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा था और उसके नीचे गया, फिर वहां से अच्छी रिकवरी भी आई अच्छे वॉल्यूम्स के साथ।
अब जो अपनी इंपोर्टेंट स्पोर्ट पर घूम रहा है, तो हमारे लिए कल के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये स्टॉक नोटिस में रह सकता है 1 से 2% के स्टॉप लॉस के साथ। उसी के साथ साथ एक स्टॉक और देवयानी इंटरनेशनल आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस हुआ है कि जहां पर जो ये एरिया है ना 200 के पास का, ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन बना हुआ है, जहां पर एक बड़ा सेलर बैठा है जो बार बार माल बेच रहा है। जब तक उसका माल खत्म नहीं होएगा ये अच्छी मूव नहीं देगा। और आज फाइनली उसका माल खत्म हो चुका है और हमें क्या ही एक ही दिन में प्यारी सी बड़ी सी कैंडल देखने को मिल चुकी है। अब ये स्टॉक एक्सटेंडेड हो चुका है। हमारे पास जो एंट्री का लेवल था वो या तो 190 के पास का था या फिर 200 के ऊपर। अब अगर ये कभी भी अपना ब्रेकआउट रिट्रेस करने आता है तो हमारे लिए नोटिस में रह सकता है और हम इसे इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, अगर हम लोगों ने आज के दिन कोई भी काम करने की कोशिश करी होगी निफ्टी में, तो हमें दिक्कत देखने को मिली होगी। मार्केट एक छोटी सी रेंज में निकल चुका था जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते और ऐसे टाइम पे हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है और पैसे को बचाना होता है। लेकिन एक अच्छी बात जो हुई है, 550 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मार्केट ने दे दी है। एक क्लोजिंग बैक टू बैक हमें अगर कल की मिल जाती है तो हमें कंफर्मेशन भी मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें फिन निफ्टी में हमारा एक एंट्री जनरेट हुआ था, वो भी सेकंड हाफ में, जहां से हमें 50 पॉइंट्स की मूव मिल चुकी थी और हमारा आज के दिन का काम हो चुका था। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो हमारे लिए जो मेजर इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 519,525 का लेवल, जो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है कल के लिए। अगर मार्केट इस लेवल के पास आती है तो ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है जहां पर हम 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की साइड के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो एक बार हम ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं। आप लोग चेक कर पा रहे होंगे ऊपर की साइड भी अच्छी कॉल सेलिंग हमें देखने को मिल रही है और सिमिलरली नीचे की साइड की भी हमें अच्छी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि डाटा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने को ना नीचे जाने को रेडी है, एक छोटी सी रेंज में निकल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर हम रेजिस्टेंस की बात फिर भी कर लेते हैं तो 90,600 हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलने वाला है और 90,700 मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, हालांकि बैंक निफ्टी को मैं जनरली डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन एक्सपायरी है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं हल्का फुल्का। लेकिन बैंक निफ्टी में हमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है तो इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें इमीडिएट सपोर्ट बैंक निफ्टी में मिलने वाली है 44,300 की। और उसी के साथ साथ अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 44,670 का हमें इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर मार्केट जाती है, बैंक निफ्टी जाती है और सस्टेन करती है तो हमें ऊपर की साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे हमारा निफ्टी में 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैक्सिमम होता है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस 60 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। जनरली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बैंक निफ्टी में फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम नहीं करता हूं, तो वहां पर मेरा माइंडसेट क्लियर है कि मैं यहाँ पर काम करने का नहीं सोचने वाला हूँ। लेकिन अगर बाय चांस मुझे मौका मिलता है तो बेशक मैं वहां पर थोड़ा बहुत काम कर लूं, लेकिन मेजोरिटी टाइम मैं बैंक निफ्टी को यूज नहीं करता हूँ। लेकिन जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ जहाँ पर डिस्कस हुई है वो एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव होने वाली है। किसी भी तरीके की जहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।